आपका हृदय से अभिनंदन। मैं हूं पंडित शिवम महाराज डंगवाल, ज्योतिष गुरु। ज्योतिषी चर्चा में आज आपके चेहरे की बनावट पर निर्भर होता है आपका भाग्य। आपकी ठोड़ी में गहरा निशान है। इस प्रकार से यहाँ पे गहरा निशान होता है तो किसी की ठोड़ी साधारण होती है, सपाट होती है। जिसके ठोड़ी में गहरा निशान होता है उसका भविष्य जानिए किस प्रकार से होता है। जैसे ठोड़ी दो भागों में बटी है, ऐसे लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा सभी के साथ हो या दावा नहीं किया जा सकता, परंतु 95% लोग इस प्रकार की ठोड़ी वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली, कामयाब, सुंदर एवं अपनी आकर्षक छवि से दूसरे को लुभाते रहते हैं। इसमें चाहे महिला हो या पुरुष अपने कार्य को निकालने में बड़े माहिर होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का राजयोग होता है, अर्थात ऐसे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पर अक्सर ऐसे लोग होते हैं। यदि राजयोग प्राप्त न कर सके तो वे किसी भी प्रकार किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं रहते। ऐसे लोग धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। विधाता इनकी ठोड़ी में अपना एक निशान छोड़ जाता है और एक निशान छोड़कर भेजता है कि ये लोग अक्सर संपन्न होते हैं और हर प्रकार से संपन्न होते हैं। ये लोग जो चाहते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, इनकी जीवनचर्या सुव्यवस्थित होती है। भाग्य के धनी होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, दूसरों को अपनी अनुभवी सलाह देकर दूसरों के मन से जगह बना लेते हैं। आज दूसरा टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, व्रत त्योहार, उतार चढ़ाव, घर में क्लेश, स्वयं तनाव में रहना, कारोबार में भारी अवनति और विवाह में देरी या विवाह का विछोह का कारण, संतान प्राप्ति में बाधा, यह है काल सर्प दोष के लक्षण। बिना जन्म कुंडली के ही आप समझ जाइए यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है। व्रत त्योहार या किसी भी ऐसे मामले में जहां आपको क्लेश का अनुभव हो रहा है, जहां तनाव मिल रहा है, उतार चढ़ाव मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष है। दूसरा, काल सर्प दोष का विशिष्ट उपाय आज तक किसी के पास नहीं है। काल सर्प दोष की पूजा न करवाएं, इसके लिए होते हैं वैज्ञानिक उपाय। यदि आप बीमार हैं, दवा नहीं लग रही है, इसको आपको लीवर की, किडनी की, घुटनों की समस्या है, तो आपको ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, आपको शुगर हो गया है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आपकी केतु की दशा चल रही है। निश्चित रूप से आप उपाय पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा कि उपाय पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। 100 ग्राम बाजरा लीजिए, उसे गुड़ के साथ मिलाइए और सिर में 7 बार फिरा करके 7 दिन लगातार पीपल में चढ़ा दीजिए। देखिए चमत्कार, 50% आप 7 दिन में अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य 75% तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। दवा आप पर स्पीड से काम करने लगेगी। यह है चमत्कारिक उपाय है। यदि आपने मकान बनाया है या आपने अपने मकान में परिवर्तन किया है, तब से यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, तो वह मकान या मकान में परिवर्तन आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, आपके लिए अनुकूल नहीं है। यदि आप इधर उधर न भटके, शांति से एक उपाय कीजिए। फिलहाल के लिए उपाय बताता हूँ कि शांति से उपाय कीजिए। 2 चांदी के नाग लेकर के अपने
सिर में 7 बार फिरा करके अपने घर के उत्तर के कोने में दबा दीजिए। आप देखेंगे उस दिन से आपकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। यह मेरा दावा है। और इसके साथ जो परमानेंट उपाय हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप उस पर संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा विज्ञापन नहीं है, क्योंकि विज्ञापन करने वाले निःशुल्क कोई काम नहीं करते। मैं आपका कार्य निःशुल्क करूंगा, बिना शुल्क के करूंगा, बिना शुल्क के आपको सलाह दूंगा। मैं विज्ञापन का आदी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं अपना विज्ञापन करूं और लोगों में अपना प्रचार प्रसार करूं और भीड़ जुटाता रहूं। इस प्रकार का समय का मेरे पास अभाव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी समस्या मकान की है, आपके काल सर्प की है, आपके किसी भी प्रकार की संतान की है, ऐसी समस्या आप मुझे भेज सकते हैं और मैं निःशुल्क आपको उपाय भी बताऊंगा, निःशुल्क आपका उपाय करूंगा। साथ ही आप उस दिन से देखेंगे जिस दिन से आप इस प्रकार के उपाय करते हैं, उस दिन से आप एक नई स्फूर्ति, नयापन, ऐसे लगेगा घर में नई चीज आ गई है। आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। और यह निश्चित नहीं है कि विधाता ने मृत्यु को निश्चित किया है। आज तक किसी की मृत्यु को आज तक विधाता ने निश्चित नहीं किया है। यदि बारिश हो रही है तो मानव को बुद्धि दे रखी है कि वह छाता बनाए, और छाते से बारिश तो रुक नहीं सकती है, लेकिन अपने आप को बचाया जा सकता है। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों से अपनी होने वाली तरक्की में जो बाधा आ रही है उसे दूर किया जा सकता है। आपको निःशुल्क बताएंगे कि आप किस प्रकार से हमारे संपर्क में आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अगली वीडियो। और अगली वीडियो देखने के पश्चात आपको मैं बताऊंगा कि दशाएं कैसे जाने आप बिना जन्म कुंडली के। जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण दिया केतु का, और उदाहरण दिया काल सर्प दोष का, उदाहरण दिया मकान में दोष का, और अब जानेंगे अगले वीडियो में आपकी ग्रह दशा शुक्र, बृहस्पति और शनि आप पर क्या प्रभाव डालते हैं। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ जिनके पास कोई जन्म कुंडली नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का ऐसा साधन नहीं है कि वो पूछ सकते हैं, जिन्हें अपने जन्म का समय मालूम नहीं है। मैं उन लोगों की सहायतार्थ मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन